एक अकेला हाथी अनजान जंगल में दोस्त तलाशता है, पर उसका विशाल शरीर सबको दूर भगाता है। क्या वह कभी सच्चे दोस्त पाएगा या उसका आकार ही उसकी राह का रोड़ा बनेगा? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे जैसा हो, सही समय पर अनमोल साबित हो सकता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शांत स्वभाव वाला हाथी अपने परिवार से बिछड़कर एक अनजान जंगल में भटकता हुआ आ पहुंचा। यह जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियां और जीव जंतु सभी उसके लिए अपरिचित थे। उसका मन उदास था क्योंकि वह अकेला था और उसका कोई दोस्त नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह इस जंगल में कुछ दोस्त बना ले तो उसका समय हंसी खुशी बीतेगा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस जंगल के जानवरों से दोस्ती करेगा और उनके साथ मिलकर इस नए स्थान को अपना घर बनाएगा। हाथी ने अपनी दोस्ती की खोज शुरू की। वह जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ बंदर देखा। बंदर फुर्ती से एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था और उसकी चंचलता देखकर हाथी को लगा कि वह एक अच्छा दोस्त हो सकता है। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से पुकारा, नमस्ते बंदर भैया, मैं इस जंगल में नया हूं, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने नीचे देखा और हाथी के विशाल शरीर को गौर से निहारा। वह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम मेरे दोस्त, तुम तो इतने बड़े और भारी हो। मैं तो पेड़ों पर झूलता हूं, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हूं। तुम मेरी तरह फुर्तीले नहीं हो। तुम मेरे साथ कैसे खेल सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यह कहकर बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई और दूसरी डाल पर कूद गया। हाथी का दिल टूट गया। उसे बंदर की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां एक खरगोश अपने छोटे छोटे कदमों से इधर उधर फुदक रहा था। खरगोश की तेजी और चपलता देखकर हाथी को लगा कि शायद वह उसका दोस्त बन सकता है। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, नमस्ते खरगोश भाई, मैं इस जंगल में अकेला हूं, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? खरगोश ने अपनी लंबी लंबी मूंछें हिलाईं और हाथी को सिर से पांव तक देखा। फिर वह बोला, तुम मेरे दोस्त? अरे, तुम तो इतने विशाल हो। मैं अपने छोटे से बिल में रहता हूं, जहां मैं तेजी से घुस जाता हूं। तुम मेरे बिल में तो फिट ही नहीं हो सकते। तुम मेरे साथ कैसे रहोगे? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यह कहकर खरगोश एक झटके में अपने बिल में घुस गया और गायब हो गया। हाथी का मन और उदास हो गया। उसे लगा कि शायद उसका आकार ही उसकी दोस्ती की राह में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल के एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक मेंढक पानी में कूद रहा था। मेंढक की ऊंची ऊंची छलांगें देखकर हाथी को लगा कि शायद वह उसका दोस्त बनने को राजी हो जाए। उसने अपनी सूंड से पानी को हल्के से छुआ और पुकारा, नमस्ते मेंढक भाई, मैं इस जंगल में नया हूं और एक दोस्त की तलाश में हूं, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? मेंढक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं और हाथी को देखा। फिर वह हंसते हुए बोला, तुम मेरे दोस्त? अरे, तुम तो बहुत भारी हो। मैं तो पानी में ऊंची ऊंची छलांग लगाता हूं और कमल के पत्तों पर बैठता हूं। तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते और तुम्हारा वजन तो कमल के पत्ते को डुबो देगा। नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यह कहकर मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई और पानी में गायब हो गया। तीनों जानवरों के इनकार से हाथी बहुत उदास हो गया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, शायद मेरा आकार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहता। क्या मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने दोस्तों को याद किया जो उसके साथ हंसते खेलते थे, लेकिन अब वह इस अनजान जंगल में था जहां कोई उसे समझने को तैयार नहीं था। हाथी ने अपने आप से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसा जानवर मिले जो मुझे मेरे आकार की वजह से न ठुकराए। उसने अपने मन को समझाया और फिर से जंगल में घूमने निकल पड़ा। लेकिन जहां भी वह गया, जानवर उसे देखकर या तो हंसते या फिर उससे दूरी बना लेते। एक दिन जंगल में अचानक हड़कंप मच गया। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। पेड़ों पर चढ़ने वाले बंदर डालियों पर छिप रहे थे। खरगोश अपने बिलों में घुस रहे थे
और मेंढक तालाब के गहरे पानी में छिप रहे थे। हाथी ने यह अजीब माहौल देखा और सोच में पड़ गया। उसने एक भागते हुए भालू को रोका और पूछा, भालू भाई, ये क्या हो रहा है? तुम सब इतने डरे हुए क्यों भाग रहे हो? भालू ने हाँफते हुए जवाब दिया, हाथी, तुम्हें नहीं पता, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। वह बहुत खतरनाक है और किसी को भी नहीं छोड़ता। हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यह कहकर भालू भी एक झाड़ी में छिप गया। हाथी ने यह सुना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, अगर शेर इतना खतरनाक है तो मुझे कुछ करना होगा। मैं इन बेचारे जानवरों को ऐसे डर के साए में नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शेर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर में हाथी को जंगल के बीच में एक खुली जगह पर शेर दिखाई दिया। शेर अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को डरा रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता और गर्व झलक रहा था। हाथी बिना डरे शेर के सामने खड़ा हो गया और अपनी गहरी आवाज में बोला, शेर, तुम इन निर्दोष जानवरों को क्यों डरा रहे हो? कृपया उन्हें चोट न पहुंचाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो। शेर ने हाथी को देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, हाँ, तुम मुझे रोकने आए हो? तुम्हारा यह विशाल शरीर मेरे सामने कुछ नहीं। चुपचाप एक तरफ हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शेर की बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सूंड उठाई, अपने बड़े बड़े पैर जमीन पर जोर से पटके और शेर की ओर बढ़ा। शेर ने सोचा कि वह हाथी को आसानी से डरा देगा, लेकिन हाथी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने शेर को अपनी सूंड से पकड़ा और उसे जोर से धक्का दे दिया। शेर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वह घायल हो गया और दर्द से कराहता हुआ जंगल के गहरे हिस्से में भाग गया। शेर के भागने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सभी जानवर अपनी छिपने की जगहों से बाहर आए। उन्होंने देखा कि शेर जा चुका है और हाथी खड़ा है, जैसे कोई पहरेदार। बंदर, खरगोश, मेंढक, भालू और अन्य जानवर हाथी के पास इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में खुशी और सम्मान था। बंदर ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, हाथी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें अपने आकार की वजह से ठुकरा दिया था, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारा आकार तुम्हारी ताकत है। क्या तुम अब भी हमसे दोस्ती करोगे? खरगोश ने कहा, हाँ हाथी, तुमने हमें शेर से बचाया। तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। मेंढक ने भी अपनी ऊंची आवाज में कहा, हाथी, तुम हमारे लिए हीरो हो। हम सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। हाथी ने सभी को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी सूंड उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो शुरू से ही तुम सबका दोस्त बनना चाहता था। अब हम सब मिलकर इस जंगल को और भी खूबसूरत बनाएंगे। सभी जानवरों ने खुशी से चिल्लाया और हाथी के साथ खेलने लगे। उस दिन से हाथी और जंगल के सभी जानवर पक्के दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की मदद करते, साथ खेलते और जंगल में शांति बनाए रखते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति का आकार, रूप या बाहरी दिखावट उसकी अहमियत नहीं बताता। हर किसी में कुछ खास होता है जो सही समय पर दूसरों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। हमें किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या वस्तु कभी भी हमारे काम आ सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे कथा कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सुंदर सीख का आनंद ले सकें। हमारे वीडियो को लाइक्स देना न भूलें, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाकर नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पाएं। आइए कहानियों की इस जादुई दुनिया में एक साथ सफर करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।